की जय, शंकर महादेव की जय, जगत जननी मात की जय। आइए सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी को सदी मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम राम घनश्याम श्याम, श्री राम राम घनश्याम श्याम, श्री राम राम घनश्याम श्याम, श्री राम राम घनश्याम श्याम। आ मेरे प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरिपुरी गौरम करुणावतारो, संसारी सारो भुजगेंद्रहारो, सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी, सहितं नमामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। सभी भक्त यथासन पर विराजमान हो। गजाननं भूतिगणादिसेवितं, कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारिकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः।
नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभा पीताम्बरा धरुणिम्य फलादरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वहं न जाने। श्री श्याम सुंदर मुखान्मधुरां कथां तु श्रुत्वायनुभूतिमधिकं हृदयं गमं च। हे श्याम सुंदर गुरो शुभिनामधेयः राधापते सुभद विग्रहे तत्त्वभिज्ञा। सविद्वारण को छोड़ के हो श्यामाई तेरे द्वार ब्रसभान की परम लाडली निक मोरियो नेकी मोरी रे नेहा। आइए श्री राधा रानी के चरणों में, प्रभु के चरणों में भाव से मनवाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी राधा नाम का स्मरण करें। इसके बाद कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन गांव से जो भी चिगलुआ गांव से देखो आसपास से जो भक्तगण आ रहे हैं उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। और जिनका मन भाव बने कि हम जाकर के ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें सो सबका सम्मान है, आकर के वो पुष्प अर्पण कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आइए हमारी कथा के चलते समय आदरणीय पंडित श्री हरि महाराज जी पधारे हैं, तो आप आए श्री ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें। और पंडित श्री भागीरथ कटारे जी आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर पधारें, श्री ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें। आदरणीय संतोष भैया उनका तिलक लगा करके सम्मान करेंगे। देखो जिस पावन भूमि में हम सभी बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, ये हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री पंडित श्री हरि महाराज जी, उन्हीं की ये जमीन है जिस कथा में हम सभी बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। इस ये पावन पवित्र भूमि, देखो कथा में तो भले ये आज आए हों, लेकिन इनके लिए निरंतर उत्तरोत्तर इनके लिए धर्म तो बराबर लगेगा। और मैंने पहले भी बताया था कि 7 दिन कोई कथा नहीं सुन पाए और एक दिन ही क्यों ना आ जाए कथा में, तो उनको 7 दिन की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज श्री का बहुत बहुत व्यासपीठ से स्वागत है कि आप विराजमान हुई कथा में आए। देखो भैया, ग्राम चिगलुआ कोई छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है, और फिर भी भक्तों की कम संख्या दिखाई देती है हमें। लेकिन जब कथा हो जाएगी
कोई भी काम होने के बाद ही पश्चाताप होता है कि हम सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। अरे भैया, यह काम, धर्म का काम कोई भी कराए, कहीं भी कराए, चाहे समिति कराए, चाहे पूरा गांव कराए, चाहे कोई व्यक्ति विशेष कराए, उसमें हम लोगों को जाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। चलते हैं, कल जहां कथा को विराम दिया था उसी प्रसंग को फिर पुनः हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का हम सभी ने जन्म महोत्सव मनाया, भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, कल श्री कृष्ण कन्हैया की कथा जो है हम लोगों ने सूक्ष्म में सुनी थी, क्योंकि रामचरित्र इतना बढ़ गया था कि हम लोग कन्हैया की कथा को शॉर्ट में सुन लिए थे। तो कैसे प्रभु ने जन्म लिया, अब जन्म लेते ही थोड़ी ना आनंद बधाइयां होने लगी थी। मथुरा में प्रभु का जन्म हुआ और वसुदेव जी श्री कृष्ण को डलिया में सजा करके आगे बढ़ी, गोकुल में लेकर आए। महाराज एक एक ताला खुलता गया, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गईं, यमुना जी आ गई। जब यमुना पार होने के लिए वसुदेव जी ने प्रवेश किया यमुना जी में, तो यमुना जी आ गई, खलखलाती हुई यमुना महारानी आई भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए। लेकिन भगवान ने अपने दोनों चरणों को नीचे डलिया से नीचे लटका दिए। यमुना कहती है कि आज मैं धन्य हूँ प्रभु, आपका दर्शन, आपके चरणों का स्पर्श हो गया है, मार्ग दे दिया है। चले गए वसुदेव जी। अब तो भैया इधर गोकुल में सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, अष्टमी की रात है, सब सो रहे हैं। करीब 1:30-2 बजे का समय होगा, क्योंकि जन्म तो भगवान ने 12 बजे लिया, जन्म लिया 12 बजे। वसुदेव जी वहां से उनको लेकर के चले, तो चलते चलते गोकुल में आए तो 1-1:30 बजे का समय तो हो ही गया होगा, 2 बज गए होंगे। तो महाराज उस समय कोई नहीं जागा, सब सो रहे हैं। मंद मंद बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, जोर जोर से बिजली चमके, बादल गरजे, मंद मंद बारिश हो। अब तो भैया सब सो रहे हैं, और भादों की रात में तो वैसे भी अकेले बाहर निकलने में बड़ा भय लगता है कि अकेले जाएं तो जाएं कैसे। सब अपने अपने घरों में। नंद रानी की बगल में एक योग माया कन्या के स्वरूप में लेटी हुई है, और वसुदेव जी कन्हैया को लिटाया और उस कन्या को लेकर के चले गए। अब किसी को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो गया, वसुदेव जी कब आए थे और कब चले गए, किसी को पता नहीं। नवमी के प्रातः 8 बजे सुनंदा मन में सोच रही है, नंद बाबा की बहन, कि रोज तो यशोदा रानी भाभी जल्दी जग जाया करे, आज क्यों ना जागे, क्या बात हो गई है। चल कर के देखा नंद बाबा की बहन ने, तो महाराज नंद रानी शयन कर रही, सो रही है, और बगल में झीनी सी चदरिया ओढ़ करके लाला सोए रहो है। अब तो महाराज बड़ी प्रसन्न हो रही है नंद बाबा की बहन। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा को बतायो, और समस्त ब्रजमंडल में समाचार फैलायो कि भैया हमारे नंद महाराज भैया ने जो यज्ञ किए, जो संत जमाए, जो गौएं दान की, उन सब को फल आज हमारे घर में नन्हो सो लाला अवतरित भयो है। सभी नंद बाबा के द्वार पर गोपियां, नन्ही नन्ही बालिकाएं, बाल वृंद, बुजुर्ग सभी आ गए हैं नंद जी के द्वार पर और बधाई गाने लगे। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जे कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्ही पालकी। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्ही पालकी। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी। कड़े दिए छड़े दिए गाये गौ हाल की। कड़े दिए छड़े दिए जय हो गोपाल की। आनंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे टेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम नाम रे। हे राम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है शेरों वाली ऊंचे टेढ़ों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे टेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है शेरों वाली ऊंचे टेढ़ों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। जय कन्हैया लाल की अरे जय हो नंदलाल की। ओ गौए चराने आयो जय हो गोपाल की। गौए चराने आयो जय हो नंदलाल की। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय हो नंदलाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की बहुत खुशी है। जैसे हम लोग कल बड़े प्रसन्न हो रहे थे, सब लोग नाच रहे थे, तो सोचो नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में मतलब लाला भयो तो कितनी खुशी हो रही हो। संपूर्ण ब्रजमंडल नंद बाबा के द्वार पर आए हैं और नंद बाबा ने लाला के जन्म का प्रसंग जब सुनो तो महाराज 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो गए। यमुना में जाए के 108 डुबकी लगाए, माथे पर चंदन लगायो,
महाराज सर पे पगड़ी बांधी, सुंदर पीताम्बर पहनो, बगलबंदी पहनी, समस्त ब्रजवासियों से कहते हैं कि भैया आप लोग लाला का जन्मदिन मनाओ और मैं जाऊं कंस को वार्षिक कर देने के लिए, कर्जा जो होता है कर देने के लिए जा रहे हैं। सो महाराज नंद बाबा तो चले गए मथुरा कंस को वार्षिक कर देने के लिए। यहाँ सब लोग लाला का जन्म महोत्सव मना रहे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में नंद बाबा ने महाराज बहुत कुछ लुटायो, क्या नहीं लुटायो, सब कुछ लुटायो। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी सहेलियां राधा रानी के ताई कन्हैया को टीको लेकर आ रहे। अच्छा, राधा रानी कन्हैया से कितनी बड़ी है किसी को पता है? 11.5 महीने। बिल्कुल, महाराज राधा रानी का जन्म पहले ही हो गया था। अच्छा, राधा रानी ने 100 जन्म तक इंतजार किया, 100 वर्ष तक इंतजार किया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए। अच्छा, एक और बात है, जब तक भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ सो किशोरी जी ने आंख नहीं खोली। कन्हैया का जन्म हुआ, कन्हैया का जैसे ही प्रसंग सुना ये कि हमारे कन्हैया का जन्म हो गया है तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो रही। बरसाने में सबको पता चला, बरसाने थे नंद गांव में टीका आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। राधा रानी की सहेलियां सभी गा रही हैं और नंद रानी के द्वार पर आकर के सभी आनंद बधाइयां गा रही हैं। आओ, हरि लाला की सुन के मैं आई, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अल्लाह की कान्हा की, अल्लाह की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई लेने आई हैं और मैया से क्या कह रही हैं? बहिंदा भी लूंगी मैया, बहिंदी भी लूंगी, बहिंदा भी लूंगी मैया, मेहंदी भी लूंगी। बहिंदा भी लूंगी मैया, बहिंदी भी लूंगी, बहिंदा भी लूंगी मैया, मेहंदी भी लूंगी। विद्या की विद्या की विद्या की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मैया और क्या लूंगी, बाली भी लूंगी मैया, झुमका भी 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 लूंगी। नथुनी की हाँ नथुनी की करे तो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी दोनों तालियों की सेवा गए हो। और मैया और क्या लूंगी, मैया से बहुत कुछ मांगा, लेकिन लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया, चोली भी लूंगी। चूनर की चूनर की चूनर की करे तो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। काला की कान्हा की अल्लाह की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया यशोदा दे मैया दो बधाई। मौली नंद के लाला की। लाला के जन्म को सुनकर के सभी कह रही हैं कि मैया मैं तो ये लूंगी, मैया मैं तो, अरे आज लाला का जन्म हुआ है तो एकदम हीरे का हार लूंगी। मैया मैं तो अपने अपने मन की बात कह रही हैं कि आज खुशी के लिए, देखो अगर कोई खुशी में हो तो सब भूल जाता है, सब कुछ दान कर देता है कि लो ले जाओ, अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती वस्त्र बर्तन महाराज सब लुटा रहे हैं। लेकिन एक और बार सब गांव वाले आए, गोकुल वाले, लेकिन नंद रानी के यहाँ रोहिणी माता नहीं आई। क्यों नहीं आई? रोहिणी माता इसलिए नहीं आई क्योंकि उनके पति जेल में बंद हैं, और शास्त्र कहता है कि अगर पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। अब रोहिणी के पति वसुदेव जी जेल में बंद हैं। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, लेकिन रोहिणी नहीं जाती है। हाँ, दूर से देख करके रो रही है कि क्या करूं, मैं नहीं जा सकती, इस उत्सव में तो मैं सम्मिलित नहीं हो सकती हूँ। फिर सोच रही है कि अरे ये कोई संसार का उत्सव नहीं है। वसुदेव जी नंद रानी दोनों आए, रोहिणी माता से कहा कि चलो आप क्यों नहीं चल रही हो, सब लोग तो आनंद मना रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन आप क्यों ना चल रही, चलो आपको चलना चाहिए। तो रोहिणी ने कहा कि आप लोग लाला का जन्म मनाओ, मैं तो यहीं से आशीर्वाद दे दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आपको चलना ही चाहिए। अब तो भैया
देखो एक बात बताएं, संसार के बच्चों का जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं है। संसार के बच्चों के जन्मदिन मनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मदिन तो हर रोज मनाओ, हमेशा मनाओ। लेकिन आजकल भगवान का जन्मदिन उतने उत्सव से तो नहीं मना सकते, लेकिन बच्चों के जन्म देखो, जन्मदिन आए दिन आप देखना कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह ऐसा दिन नहीं जाता है कि आज किसी का जन्मदिन नहीं हो रहा हो। और अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि जन्मदिन मनाना कोई बुरी चीज है, नहीं। लेकिन जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? पहले पुराने जमाने में अगर जन्मदिन मनाए जाते थे तो कैसे? सुंदर घी के दीपक जलाए जाते थे, सुंदर आनंद बधाइयाँ गाई जाती थी, सुंदर मिठाइयाँ बंटवाते थे, भोजन करवाया करते थे, सुंदर कांड का पाठ करवाया करते थे, रामायण करवाया करते थे, भजन आदि करवाया करते थे। लेकिन आजकल जन्मदिन कैसे मनाते हैं? कई जगह सुबह करवा देंगे, दिन में सुंदर कांड और रात में महाराज वही कांड होते हैं। सुंदरकांड करने में पूछेंगे कि क्यों, सुंदरकांड में कितना खर्च आ जाएगा? तो कह देंगे कोई नहीं, 2-5 हजार 10 हजार रुपए खर्च हो जाएगा, ज्यादा नहीं। अरे तो बोले कोई बात नहीं, 2-5 बस इतना ही, हाँ ठीक है। और रात में नाचने वाली बुलाएंगे तो उनको महाराज 50-50 हजार रुपए बिखेरेंगे, देंगे। जैसे आप नाचने वालियों को पैसे लुटाते हो, धन देते हो, अरे उनको ना दे करके अच्छा भंडारा करवाओ, सबके लिए भोजन प्रसादी कराओ। और वो भी ना कर सको तो किसी गरीब की मदद कर दो उस दिन। किसी को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसके घर में एक वक्त भोजन नहीं मिलता, उसके घर में तुम 2 दिन का राशन दे करके आओ तो फिर आपको क्या आशीर्वाद मिलता है। देखो दान भी कैसी जगह करना चाहिए? दान ऐसी जगह करो जहां हमारा धन पहुंच करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि मैं सही जगह पर आया हूं। किसी को बहुत गरीबी है, किसी के बच्चे की पढ़ने की फीस अगर वो नहीं भर पा रहा है तो आप उसके बच्चे की फीस भरवा करके आओ महाराज, वो भी एक बहुत बड़ा धर्म है। कोई बहुत गरीब है और उस गरीब के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, और आप अगर उसका इलाज करवा दोगे ना, उसको दवा दिला दोगे ना, तो आपसे बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं कर सकता। कोई भूखा है उसको भोजन कराओ, जलपान कराओ। नहीं, लेकिन आजकल तो भैया जन्मदिन मनाएंगे तो इतना बड़ा केक लाएंगे और उस पे मोमबत्तियां जलवाएंगे और महाराज दुनिया भर का तो सिस्टम लगवाएंगे, ऐसी ऐसी सजावट करवाएंगे और जन्मदिन मनाते हैं तो मोमबत्तियां बुझा देते हैं, फिर केक काटते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हो गया जन्मदिन। और इतना ही नहीं, जिस दिन जन्मदिन मनाते हो तो केक लेकर के पूरे मुंह पे लगाते, भूत बना देते कि आगे चलकर तुम्हारी ऐसी शक्ल बननी है कि कोई पहचानने लायक नहीं रहोगे, ऐसे बनोगे चलो तो। अरे समझ जाओ क्यों आप लोग ये अंग्रेज लोगों की प्रथाओं को यहाँ ला करके कर रहे हो। अंग्रेज किया करते हैं ऐसा विदेश में, उनके यहाँ कोई जन्म हुआ तो केक मंगवाया, केक काट दिया, मोमबत्तियां बुझा दी। और कोई मर गया अगर तो भी यही करते, केक मंगवाया, काट दिया, मोमबत्तियां बुझा दी, हो गई तेरवी। लेकिन हमारे यहाँ तो आज भी गांव में और भी सब जगह सुनने को मिलता है, ज्यादातर गांव में यही सुनने को मिलता है कि कोई गुजर जावे तो उसकी आत्मा शांति हेतु भोजन करवाते हैं, तेरवी मनाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये तेरवी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि तेरवी अगर कोई व्यक्ति ना भी करे तो लोग गांव में उसको जीने नहीं देते। कहते हैं कि बताओ इसके घर में बूढ़े माता पिता यदि शांत हो जाएं तो कहते हैं इसने माता पिता की तो तेरवी नहीं कर पाई, ये आगे क्या करेगा, अरे इसके यहाँ पानी पीने लायक नहीं। तरह तरह के ताने देते हैं कि नहीं। लेकिन भले आदमी जिसके घर में माता पिता गुजर जाएं, कोई उसके घर में कोई व्यक्ति सदस्य चला जाए और तुम उसके ही घर में जाकर के भोजन करोगे और स्वाद लोगे कि नमक कम है जल्दी नमक लेकर के आओ, ये ठंडी हो गई है पूरी गर्म लेकर के आओ। तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि उस घर में माँ बहन भाई बिलख रही हैं, रोने की आवाज नहीं आती क्या? तुम्हारे हृदय में इतना दर्द नहीं उठता कि उनके घर में घर वालों पर क्या बीतती हो? इसलिए मेरी तरफ से तो यही होना चाहिए कि तेरवी एकदम बंद हो जाए और यही प्रयास करो। हाँ देखो, कोई 80-90 वर्ष पार कर गया हो, 80-90 वर्ष की आयु, 100 वर्ष की आयु जिसकी हो गई हो, तो फिर चलो ठीक है, अच्छी बात है कि 100 वर्ष पार कर गया तो खुशी की बात है कि उसने कलयुग पर विजय प्राप्त कर ली है, 100 वर्ष पार कर लिए तो उसकी खुशी में भोजन करवाओ, भंडारी करवाओ। लेकिन ये नहीं कि कई हादसे हो रहे हैं, 20 वर्ष की आयु में कोई चला जाता है, कोई 40 वर्ष की आयु में, कोई 10 वर्ष की आयु में, कोई 50 वर्ष की आयु में, और उन्हीं के घर में कहते हो कि तेरवी करवाओ। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, गौर करें। आप लोग खुद समझदार हो कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब रोहिणी माता ने आकर के लाला का जन्मदिन मनाया, सबने आनंद बधाइयां गाई। नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया है। नंदी कछुई तिनो जो दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत ही मोहि लुटाई दियो, बची बचिया चचिया ना पिछोरी। ऐसा लुटायो, बहुत कुछ लुटायो नंद बाबा ने। नंद बाबा तो गए हैं मथुरा कंस को वार्षिक कर देने के लिए, और लौट करके जैसे ही आ रहे थे सो महाराज वसुदेव जी से मिलन हो गया। अच्छा, वसुदेव जी जेल में बंद तो थे, लेकिन कंस ने 2-4 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया था कि 8वीं संतान जन्म ले लिए हैं, और 8वीं कन्या को कंस ने पत्थर से मार दिया, लेकिन वो तो अनंत आकाश में अष्टभुजी देवी बनकर चली गई। अब हमें कोई भय नहीं है। महाराज नंद बाबा और वसुदेव दोनों मिले तो नंद बाबा को थोड़ा बुरा लगा कि देखो वसुदेव, तुम्हारे घर में जितने भी बालक जन्म लेकर आए, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया, सबकी हत्या कर दी है, बड़ा कष्ट हुआ। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहेवा हता, यका वशिष्ठा बरिजा कन्या, आसापी दिवं गता। मैंने सुना कि एक कन्या थी, वो भी आकाश में चली गई, बड़ा बुरा हुआ। वसुदेव जी ने कहा, अरे नंद बाबा, नंद जी क्यों चिंता करते हो, क्यों मन को छोटा करते हो? तुम्हारे घर में 2 लाला हैं, कृष्ण बलराम, उन दोनों में से कृष्ण को यानी छोटे वाले को हम अपना पुत्र मान लेंगे, क्यों चिंता करते हो? अब दोनों को मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। नहीं नहीं, हमारो नहीं है, ये आपको ही पुत्र है।
इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलवाई। आपातकालीन का मतलब जानते हैं आप लोग? आपातकालीन का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। मोबाइल में लिखा आता जहां नेटवर्क ना आए तो लिखा आता है आपातकालीन, यानी किसी का नंबर लगे ना लगे लेकिन इमरजेंसी जरूर लगेगा। तो महाराज वहां पर एक सभा लगाई और सबसे कहा कंस ने कि सुनो भैया, हमारे शत्रु कृष्ण ने जन्म ले लिया है, तो उसकी मृत्यु होनी चाहिए कैसे भी हो। तो सैनिकों ने कहा कि हम लोग एक काम करेंगे, घर घर में जाएंगे, जितने भी महीने भर के बच्चे हैं, 15 दिन के बच्चे हैं जो जन्म लेने वाले हैं, उन सबको मार देंगे तो तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा लेकिन तुम लोगों को घर में कौन घुसने देगा? अरे तुम लोगों को, क्योंकि राक्षस मनुष्य की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही लंबे तगड़े हष्ट पुष्ट होते हैं, तो बोले तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते ये काम। तब तक पूतना आई, महाराज बकासुर की बहन पूतना आई और उसने कहा कि महाराज मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। पूतना तुम कैसे जाओगी? अरे तुम्हें भी घर में कौन घुसने देगी? तुम्हें देखते ही लोग डर जाएंगे, तुम्हारा विकराल स्वरूप, तुम्हारा काला काला चेहरा, तुम्हारा बड़े बड़े 5-5 इंच के बड़े बड़े दांत तुम्हारी, तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? पूतना ने कहा महाराज चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से पलस्तर लगा करके चली जाऊंगी। हाँ, ये वही पलस्तर जो आजकल पूतना वाला पलस्तर आजकल ब्यूटी पार्लर पे लगवाती है माता है। लगवाती है कि नहीं? अब महाराज लेकिन पूतना कह रही फिर भी मेरे जो बड़े बड़े दांत उनको काट करके छोटे कर लूंगी। किसी के अगर ओवर हो जाए दांत तो डॉक्टर के पास जाकर के बराबर करवा लेते हैं। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें चल रही हैं कि भैया उनका तो कहना ही क्या। लेकिन पूतना ने कहा फिर भी तुम्हें मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन ना दिखे तो महाराज मैं अपने चेहरे को घूंघट में ढक लूंगी, घूंघट लगाकर चली जाऊंगी। वैसे एक बात बताएं, घूंघट से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। कैसे? अगर कथा चल रही है, कथा चलते समय पुरुष अगर सोवे, उनको नींद आ जावे, पुरुषों को नींद आए तो उनको भैया हम टोक सकते हैं, व्यास जी कह सकते हैं कि भैया सो क्यों रहे हो। लेकिन माताओं बहनों को सोते समय, कथा सुनते समय सोने में बड़ी सहूलियत होती है। अब जब भी नींद आई तुरंत घूंघट लगा लेती। हाँ, ना पड़ोसन को पता चले, ना व्यास जी को कि सो रही है कि कथा सुन रही है। और ये बात सही है कि अगर घूंघट लगाकर बैठोगी कथा में तो मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, निद्रा देवी तुरंत घेर लेगी आपको। वैसे आपको बताऊं, ये घूंघट का प्रचलन हमारी हिंदू संस्कृति की देन नहीं है। हमारी भारतीय नारियों में ये प्रचलन नहीं था। तो ये प्रचलन किसने चलाया? मुसलमानों ने भारत में आकर के। आपने देखा जानकी जी को कभी कि जानकी जी ने दशरथ जी को इतना लंबा घूंघट लगाया? नहीं ना, किसी भी जगह नहीं देखा होगा कि जानकी जी दशरथ जी को घूंघट लगाए। हमारे यहाँ कहते हैं कि सर पे पल्लू ढक लो, यही बड़ों का सम्मान है, यही बड़ों का आदर है। अब आपको एक बात बताएं, मुसलमानों ने घूंघट क्यों लगाया? मुसलमान की जो महिलाएं होती हैं वो यानी संपूर्ण शरीर को ढक करके चलती हैं, चेहरा दिखाती नहीं, नाक दिखाती नहीं। क्यों? ये मुसलमान किसकी संतान है? किसी को पता है? शूर्पणखा का।
शूर्पणखा की संतान है। क्यों शूर्पणखा ने नाक कटी, आज तक किसी को पता नहीं, रामायण में भी कि शूर्पणखा गई कहां। शूर्पणखा नाक छुपाते हुए चली गई है, तो ये सब शूर्पणखा की ही संतान है। अब उसकी भैया नाक कट गई तो वो नाक छुपाए रहती है कि कोई हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है वो। और वही लोग आकर के हमारे भारत में महाराज ऐसी कुप्रथाएं चला रहे हैं, ऐसी हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ कहते हैं बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए, केवल और केवल सर पे पल्लू ढक लो, यही बड़ों का सम्मान है। देखो, आंखों का संकोच होना चाहिए, आंख में आंख ना मिले, बस यही संकोच है। लेकिन भैया यहाँ घूंघट तो लगाया 1.5 हाथ नीचा, और घूंघट में से ही ससुर जी को गाली सुना रही, आजा बाज मारे तेरे मुंड पर ही हड़िया फोड़ूंगी। बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, सही सही बताओ, हाथ खड़े करो। अच्छा, हाथ खड़े करके बताओ कि कौन कौन गाली देती है अपने ससुर को। सास को तो देती होगी, है ना? कोई नहीं देती। देखो कितनी अच्छी माताएं हैं, वाह, धन्य है आप लोगों के लिए। देखो एक बात और सुन लो, पुराने जमाने में बहुएं डरती थी। किसके लिए? बहुएं डरती थी कि भगवान जाने सास कैसी मिलेगी। बड़ी खतरनाक होती थी पुराने जमाने की सास। क्यों? चक्की पिसवाती थी। हाँ, 4 बजे रात से ही उठा करके चक्की पिसवाती थी। पीसी की नहीं चक्की आपने दादी जी? और महाराज कुएं से पानी निकालना पड़ता था। मतलब सारे काम अपने हाथ से होते थे। आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि बटन दबाओ तुरंत पानी निकल आता है। बटन ही दबाओ चक्की से आटा पिस जाता है। जितनी सुविधाएं होती जा रही हैं उतने ही हम सब आलसी होते जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम बीमार रहते हैं। तो पहले पुराने जमाने में बहुएं सोचती थी कि भगवान सास जाने कैसी मिलेगी, और महाराज आज के जमाने में सास सोच रही है कि भगवान जाने बहू कैसी मिलेगी। आजकल की बहुएं भी बड़ी खतरनाक मिलती है। ठीक है, हमारे गांव की ये मर्यादा है कि घूंघट लगा करके रखती हैं। लगाना भी ऐसा ना हो कि आज से ही घूंघट खोल दो तो क्यों सरकार अच्छी कथा सुनाने आई थी। बताओ, हमारी बहुओं को ही बिगाड़ के चली गई। लेकिन मर्यादा में रहें, अच्छा बोले, हो सके तो अच्छा बोले, मीठा बोले। लेकिन महाराज शूर्पणखा ने घूंघट इसलिए लगाया क्योंकि वो काली बहुत ज्यादा थी। कुरूप यानी उसका स्वरूप अच्छा नहीं था, और आ गई है सुंदर स्वरूप भेष बना करके आई। महाराज लंबी लंबी जटाओं को बांध करके जूड़ा बना करके आई, कानों में कर्ण फूल बड़े बड़े पहन करके झुमका चली आई, पाँव में पैजनियां पहनकर, कमर में करधनी बांध करके, हाथ में चूड़ा पहन करके महाराज चली जा रही है। सब लोग भगवान श्री कृष्ण का नंद जी के द्वार पर आनंद बधाइयां गा रहे हैं। या कारी कामरी बारी ने, पीरी पीतांबर बारी ने, एरी गजब करे डारोरी। या कारी कामरी बारी ने, गजब करे डारोरी। या कारी कामर बारी ने,
कारी कमर वारे ने पीताम्बर वारे ने कारी कांवर वारे ने पीरी पीताम्बर वारे ने गजब 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 करे कारी कमर वारे ने गजब करे डारोरी या कारी कांवर वारे मन मोहिलियो हंस हंस बारे 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 चोनरिया 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 शाम चोनरिया चोनरिया पकड़ पकड़ ताने चोनरिया पकड़ पकड़ डारे नैनों से नैनों से नैनों से जादू डारो कारी कमर वारे नैनों से जादू डारोरी या कारी कांवर वारे ने सिर जावे गोकुल में गोकुल में धूम मचावे गोकुल में धूम मचावे गो राधा संग हो राधा संग राशि रचावे गो राधा संग राशि रचावे गो नैनों से नैनों से नैनों से जादू डारो नैनों से जादू डारोरी या कारी कांवर वारे ने कारी कांवर वारे ने पीताम्बर वारे ने या कारी कांवर वारे ने पीरी पीताम्बर वारे ने गजब 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 करे डारोरी गजब करे डारोरी गजब करे डारोरी या कारी कमर वारे गजब करे डारोरी गजब करे डारोरी या कारी कमर वारे गजब करे जा बोलिए मोर मुकुट वंशी वाले की जय। गोकुल में पूतना आ गई है। अब यहाँ तो क्या हो रहा है, आनंद बधाइयाँ आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। अब तो भैया वहाँ 25,000 आ रहे हैं तो 50,000 जा रहे हैं, आनंद बधाइयाँ गा रहे हैं, हल्दी अबीर गुलाल मिला करके एक दूसरे पर सींच रहे हैं, आनंद गा रहे हैं। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गो। अब महाराज इतनो जोर से हल्ला मचो, सब आए क्यों ना आए, आस पास से भी आए, सब आए। जैसे ही बीच में आ गई है नंद रानी के पास में, तो सब लोग देख रहे हैं कि भैया इस गोपी को तो पहले कभी नहीं देखा, कभी इसको पहले देखा ही नहीं है, ये कहाँ से आई है, ये हमारे गोकुल नगरी की तो सखी है नहीं, तो कहाँ की होगी। देखो भैया बड़ी लंबी ऊंची हष्ट पुष्ट और बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार है उसको,
सब कह रहे हैं नहीं नहीं, कोई यशोदा की बचपन की सहेली होगी, उसकी सहेली होगी बचपन की, या लिए आ गई है। यशोदा के पास में आकर के पूतना खड़ी हुई तो यशोदा ने कहा कि देवी जी, बहन आप कहाँ से आई हो, कौन हो? बोले आई कहाँ से, आपके लाला के जन्म की बात सुन करके हम भी आ गए हैं, बधाई देने आए हैं। बोले जो तो ठीक है, मेरो लाला थोड़ी ना, तुम्हारो ही समझ लो। अब तो भैया यशोदा ने कहा लेकिन मैं जाऊं अतिथि सत्कार करने के लिए, रसोई में कुछ काम आ गया है, सो मैं थोड़ा अपना गृह कार्य कर लूं और आप लाला को आशीर्वाद दे दो। पूतना ने कहा हाँ हाँ आप जाओ अपना काम कर लो और मैं लाला को आशीर्वाद दे दूंगी, लेकिन आई किस लिए हूं? यशोदा तो चली गई अपने रसोई घर में। अब तो भैया यहाँ पे पूतना आई, बगल में खड़ी हो गई। देखो अब तक घूंघट नहीं खुला, अगर घूंघट खोल लेती ना तो समझ में आ जाती। घूंघट नहीं खुला, घूंघट लगाए हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया के बगल में पहुंची पूतना, तो कन्हैया के पालने के बगल में जाकर के तुरंत घूंघट को उठाया। और जैसे ही घूंघट को उठाया तो बाल कृष्ण प्रभु ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों आंख बंद क्यों कर ली है कन्हैया ने? कन्हैया कहते हैं राम राम राम, सारी दुनिया जिसके लिए प्रेम करती है, सारी दुनिया जिसके लिए लाड़ लड़ाती है, दुलार करती है, सो ऐसी उल्टा राक्षसी जहर देने आ गई। इसको हम नहीं देखना चाहते। अरे भैया मैं आया था यहाँ क्यों, किस लिए आया था? माखन मिश्री खाने के लिए कि चलो माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन माखन तो अब तक मेरे मुख में आयो ना, और ये पूतना मौसी जहर देवे पहले ही आ गई है। पूतना कन्हैया को देख रही है, गोदी में लिया। जैसे ही गोदी में लिया सोच रही है कि इसके मुंह में थोड़ा सा जहर जाएगा, मर जाएगा, सो पालना में डाल करके भाग जाऊंगी, मुझे कौन पकड़ सकता है। अब लेकिन कन्हैया को गोदी में लिया, स्तनपान कराया। जैसे स्तनपान कराया सो 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आध घंटा, 1 घंटा हो गया। पूतना सोच रही है भगवान ये कैसा बालक है, 1 घंटे से जहर लगा हुआ स्तनपान कर रहा है, मरता नहीं है ये। पहले तो कन्हैया ने जहर का पान किया, स्तनपान किया, और फिर स्तनपान करते करते बाल कृष्ण प्रभु ने उसके प्राणों का ही आकर्षण कर लिया, प्राणों को खींच लिया। अब जब प्राण निकलते हैं तो श्वास लेने में बड़ी कठिनाई होती है। पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। जब छोड़ छोड़ करने लगी तो 7 दिन के कन्हैया कह रहे हैं मौसी जी हम पे पकड़बो तो आवे, पर छोड़बो तो आवे ही ना है। पूतना कह रही हे भगवान नेक्स्ट लाला या को, अरे ये बोल तो ऐसे जैसे बड़ों के जैसा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई चमत्कारी है, ऐसे लगता है। महाराज जैसे ही पूतना के प्राण निकले, जब पूतना मरी तो कितनी लंबी भई, कितने किलोमीटर की नहीं पता, 18 किलोमीटर की। मरते समय उसका इतना भयंकर स्वरूप हो गया। बाकी देखो पाम गिरे पैगाम में जाके, हाथ गिरे हाथ रस में जाके, मुंड गिरो मुंडासन में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके, इतनी लंबी पूतना। सब ब्रजवासी आए, कन्हैया को पूतना के वक्ष स्थल से उतार करके नीचे लाए। यशोदा घबरा रही है नंद रानी को, नंद बाबा ने बहुत डांट दियो, अरे आपको समझ में ना आवे, यार राक्षसी की गोद में कन्हैया को काऊ देना चाहिए, जैसे तैसे या बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो और तू काऊ को भी दे दे। पूतना को
यमुना किनारे लेकर के गए, चिता पर रखा, अग्नि लगाई, लेकिन पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध निकल रही है। बोले यहाँ के शरीर से तो दुर्गंध निकल रही थी, सुगंध क्यों निकल रही है? बोले बताओ, एक बार राम कृष्ण नाम लेने मात्र से जीव भव सागर से पार उतर जाता है। तो बताओ, जिसने स्वयं कन्हैया को, स्वयं नारायण को गोदी में लेकर स्तनपान कराया, वो राक्षसी हो सकती है क्या? अरे एक बात सुनो, जो मोक्ष, जो गति माता यशोदा को सैकड़ों वर्ष बाद जो मुक्ति मिलनी थी, माता की गति प्राप्त होनी थी, आज वो माता की गति मोक्ष आज पूतना को मिल गई। जिसका काम बढ़िया नहीं, जिसका नाम बढ़िया नहीं, जिसकी भावनाएं बढ़िया नहीं, जिसका खान पान बढ़िया नहीं, महाराज ऐसी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। अब तो सभी सखी कन्हैया को लेकर आई और कहने लगी माताएं कि देखो नंदरानी, तुम्हारे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, यानी ये इसके शरीर की शुद्धि होनी चाहिए। नंदरानी कह रही है कि हम तो जाने ना है कैसे हो या के शरीर की शुद्धि, अब तो तुम ही बताओ कि कैसे की जाए। सो एक मैया है, वो कन्हैया को गोदी में लिए, और दूसरी माता जी जो सबसे बूढ़ी थी, जिसका नाम था पूर्णमासी पुरोहितानी, वो कन्हैया को गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है, खड़ी है। इंद्रियाणि हरिकेशा प्राणानि नारायणो यवतु स्वीति दीपिपति स्थितं मनो योगेश्वर यवतु क्रीणितं पातु गोविंदा सैनं पातु माधवा। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हरिकेश भगवान करें। महाराज खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। ऐसे सभी सखियां गोपियां गा रही हैं। भगवान गोदी में हंस रहे हैं। क्यों? इसलिए हंस रहे हैं कि ये माताएं बड़ी भोली हैं, नाम भी मेरा, झाड़ा भी मेरा, और मुझे ही दे रही हैं। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसे ही माताओं का भाव है कि माताओं का पुराण एक अलग से होता है, वात्सल्य पुराण। महाराज बड़े ही कोमल हृदय की ये माताएं कन्हैया को गोदी में लिए नंद बाबा समझाते हैं नंद रानी को कि देखो, अब चाहे कोई भी हो, कोई भी आ जाए, लेकिन लाला को काऊ की गोदी में मत दियो। नंद रानी ने कन्हैया को पालने में सुलायो, और गा रही है नंद रानी, बड़े भाव से कन्हैया को पालने झुला रही है। ओ कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी, झुलावे महतारी निहारे जग प्यारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी, कन्हैया झूले पले ना। और देखो हमारे बीच में हमारे छोटे भैया सुमित चौबे जी करमई से पधारे हुए हैं। तो भैया आप आवें, श्री ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करें एवं संतोष भैया उनका तिलक लगा करके सम्मान बढ़ावें।
पले ना झूलावे महतारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे मनहारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे मनहारी। झूलावे महतारी निहारे जग प्यारी। झूलावे महतारी निहारे जग सारी। कन्हैया मेरो लाला झूले पले ना झूलावे महतारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी। ओ कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी। कन्हैया झूले पले ना झूलावे महतारी। बाल कृष्ण प्रभु को माता ने सुलाया, बड़े भाव से सुला रही है, निहार रही है कि अब हम किसी को भी नहीं देंगे कन्हैया को। लेकिन महाराज यहाँ तो एक और बात चलने लगी। क्या? महादेव कैलाश पर्वत पर सोच रहे हैं कि क्यों ना बाल स्वरूप का दर्शन हो। चलो सो चलते हैं बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करने के लिए। महादेव कैलाश पर्वत से चले आए सीधे गोकुल की ओर। अब गोकुल में जैसे ही आए, लेकिन परिवर्तन करके भी आए कि क्या परिवर्तन किया शरीर में? बोले मैया दर्शन नहीं कराएगी, इसलिए सांप बिच्छू उतार दिए। चंद्रमा जो थे, चंद्रमा जी को भी उतार दिया। लेकिन एक बात है जो हमेशा संग में रहती हैं, कौन? श्रीमती गंगा महारानी। सो वो तो हमेशा जटाओं में बह रही हैं, वो तो नीचे उतरती नहीं। लेकिन भोलेनाथ ने जैसे तैसे करके गंगा महारानी से निवेदन किया और कि आप थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, हमें कन्हैया के दर्शन करना है। जैसे ही भोलेनाथ भोले बाबा द्वार पर आए, द्वार पर जैसे ही भोलेनाथ आए तो द्वार पर आकर के अलख जगाया, अलख निरंजन हरी मैया द्वार खोल, दरवाजा खोल। यशोदा ने दरवाजा खोला तो कहा, कौन है बाबा आप? क्या चाहिए? आटा दाल चावल बर्तन कंबल क्या चाहिए बताइए। भोलेनाथ ने कहा, नहीं मैया मुझे ये सब जरूरत नहीं है, तो मुझे तो केवल आपके लाला के दर्शन करा दो। मैया कह रही, ये कोई जादू मंत्र तो नहीं जानता? अरे ये कोई ऐसे ही बाबा तो नहीं है, कोई और तो नहीं आ गया जो हमारे लाला को नुकसान पहुंचाए? सो मैया ने कह दिया कि बाबा अभी कन्हैया अभी अभी नहलायो है, अभी अभी पालना में सोयो है, बड़ी देर से जाग रहो, सो मैं नहीं जगा सकती। भोलेनाथ ने कहा, लेकिन हम तो बड़ी दूर से आए, आशा लेकर के दर्शन करा दो। नहीं, अभी तो कन्हैया को नहीं उठा सकते। भोलेनाथ कह रहे हैं कि आंख बंद की भोलेनाथ ने और श्रीमन नारायण से कहा कि हे प्रभु ये कैसी महिमा है, हम तो दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन देने में इतनी विलंब कर रहे हो आप। सो भगवान ने भी इशारा किया कि हे महादेव, हे प्रभु, मेरे वश में होता तो मैं कुछ भी कर देता, लेकिन अभी बाल स्वरूप जो मेरा है वो मैया के पास में गिरवी रखा हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब तो आपको मैया के पास ही उनसे ही निवेदन करना पड़ेगा। मैया से कहा कि मैया लाला के दर्शन करा दो। मैया ने कहा, ना बिल्कुल नहीं कराऊंगी। क्यों? बोले हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, आप कहाँ से आए हो, कौन हो, हम कैसे विश्वास कर लें। और बाबा जैसे ये बात चल रही थी कि नागराज महाराज भोलेनाथ के गले से जैसे ही बाहर आए, छुपा करके जो रखे, नागराज ने आकर के जीभ निकाली और महाराज गले में लटक रहे हैं। मैया कह रही, क्यों रे बाबा, ये सांप बिच्छू भी लटक रहे तेरे तो। धीरे धीरे चंद्रमा भी निकले। मैया ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरो लाला तो पहले ही डर जाएगा, सांप बिच्छू तो वाको चित्र में भी अच्छे ना लगे। भोलेनाथ ने कहा, मैया ये तो छोटे छोटे नाग हैं,
तुम्हारो कन्हैया हजार फन वाले शेष नांग पर शयन करे। सो मैया एक बार उसके चरणों की रज मेरे माथे पर स्पर्श करा दो, एक बार उसके दर्शन करा दो। भोलेनाथ खड़े हैं, मैया कहती है नहीं। जब मना करती है भोलेनाथ से कह रही बाबा हीरा मोती जो भी चाहिए सो ले लो, आटा दाल चावल बर्तन कम्बल जो चाहिए सो ले लो। भोलेनाथ ने कहा मैया ये हीरा मोती मेरे किस काम के हैं? अरे एक बार तो दर्शन करा दे माँ, बस कुछ नहीं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आए। अरे तेरो ललना री माई तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे भी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे भी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया।